साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, जब प्रकाश को बहुत समय तक नौकरी नहीं मिली तो प्रकाश की पत्नी निर्मला ने पति से कहा, हम शहर में रहते हैं तो क्यों ना हम एक रिक्शा खरीद लें जिसे चलाकर हम अपना गुजारा कर सकेंगे। थोड़ी सी दूर आने जाने के रिक्शे वाले 30 रुपये सवारी ले लेते हैं और एक नया रिक्शा हम खरीद सकें ऐसी हमारी हैसियत नहीं। हम पहले रिक्शा किराए पर लेंगे। हमारे पड़ोस में ही दयाराम नाम के एक ठेकेदार हैं और वो गांव से आने वाले बेरोजगार लोगों को रिक्शा किराए पर देते हैं और शाम को उनसे 50 रुपये प्रतिदिन के ले लेते हैं। तो क्यों ना हम भी उनसे एक रिक्शा किराए पर ले लें और उन्हें रोजाना का 50 रुपया हम दे देंगे, जिससे कि हमारी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। यही सोचकर थोड़ी देर के बाद ही प्रकाश और निर्मला दोनों दयाराम के पास पहुंच गए। दयाराम को जाकर अपनी समस्या बताई। दयाराम ने एक रिक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों नहीं, हमारे पास बहुत से रिक्शा हैं। ये तो हमारा खानदानी व्यापार है, लेकिन रिक्शा शाम को यहीं खड़ा करना होगा। प्रकाश ने एक रिक्शा चुन लिया और निर्मला को उसमें बिठाकर अपने घर की ओर चल दिया। घर आने पर निर्मला रिक्शे से उतर कर बोली, आज तुम्हारा पहला दिन है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें भी एक सवारी से 30 रुपये ही लेने हैं। दिन भर में 20 सवारी तो मिल ही जाएगी और हमारे 600 रुपये बन जाएंगे और ऐसे तो हमारा बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अगर दिन भर में 10 सवारी भी मिल गई तो 300 रुपये बनेंगे, जिसमें से 50 रुपये दयाराम जी को देने के बाद हमारे पास 250 रुपये बच जाएंगे। तो हम भी कुछ ही महीनों में अपना एक नया रिक्शा खरीद पाएंगे। प्रकाश रिक्शा लेकर आज सड़क पर निकल पड़ा। आते जाते लोग उसे दिखाई दे रहे थे। तभी एक बुर्का पहने हुए महिला ने हाथ दिखाकर प्रकाश को रिक्शा रोकने के लिए इशारा किया और वो महिला प्रकाश के रिक्शे पर बैठ चुकी थी। वो कहने लगी, आप आगे से दरगाह वाले रोड से होते हुए मस्जिद के सामने मुझे उतार देना। प्रकाश ने उस महिला को ठीक जगह पहुंचा दिया और उससे 30 रुपये ले लिए। प्रकाश बहुत खुश था अपनी पहली सवारी बिठाकर। प्रकाश अपना रिक्शा लिए कुछ देर इधर उधर घूमता रहा। गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत तेज थी। प्रकाश ने अपना रिक्शा एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और सोचा कि जो थैला मैं साथ में लाया था उसमें से पानी की बोतल निकाल कर मैं पानी पी लेता हूँ। तो प्रकाश ने जैसे ही अपनी रिक्शा की सीट पर पीछे देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर एक काले रंग का बहुत बड़ा बैग पड़ा था। प्रकाश ने उस बैग को खोला तो उसमें कीमती सोने चांदी के जेवरात थे। प्रकाश ने दाएं बाएं देखा, कोई उसे दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक सड़क सुनसान थी। प्रकाश उस बैग को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी निर्मला को सारी बात बताई। जब निर्मला ने वो बैग खोलकर देखा तो उसने प्रकाश से पूछा, तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला? इसमें तो इतने कीमती जेवर हैं जिन्हें हम बेचेंगे तो लाखों रुपए हमें मिलेंगे। उन रुपयों से हम 2-4 रिक्शा भी खरीद सकते हैं। लगता है हमें ईश्वर ने दया करके अमीर बनने का एक मौका दिया है। प्रकाश ने जब उन जेवरात को बेचने के लिए पूछा तो निर्मला ने कहा, ठीक है, हम इन्हें बेच देते हैं। जैसे ही प्रकाश जाने लगा तो निर्मला ने कुछ सोचते हुए प्रकाश को रोक कर कहा, सुनो, मेरा दिल कह रहा है, ईमानदारी की रोजी रोटी में जो सुख है वो बेईमानी की दौलत में नहीं। तुम इन जेवरातों को वापस उस महिला को लौटा दो। इसके बाद प्रकाश उन गहनों को वापस बैग में डालकर रिक्शा में बैठकर दरगाह वाले रोड पर चल पड़ा। कुछ देर के बाद वही मस्जिद प्रकाश को नजर आई जहां पर वो महिला रिक्शा से ही उतरी थी।
प्रकाश ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उस गली में एक टेंट सजा हुआ था। किसी से पूछने पर पता चला यहाँ किसी लड़की की शादी है। प्रकाश ने अपना रिक्शा सड़क के कोने में खड़ा किया और उस बैग को लेकर शादी के सजे हुए टेंट के भीतर आकर लड़की वाले का घर ढूंढने लगा। एक व्यक्ति ने प्रकाश को बता दिया कि ये घर उन्हीं का है, आज इनकी बेटी की शादी है। प्रकाश तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग महिला निकल कर आई और वो प्रकाश को देखने के बाद बोली, कहो तुम्हें हमसे क्या काम है। प्रकाश ने उस महिला को बैग दिखाते हुए कहा, ये बैग शायद आपका हो, अंदर और भी सदस्य होंगे या उनसे पूछ लीजिए। तभी वो बुर्के वाली महिला वो प्रकाश की तरफ बढ़ी और कहने लगी कि कुछ देर पहले बुर्का पहनकर मैं ही ये बैग लेकर तुम्हारे रिक्शा पर ही से भूल गई थी। प्रकाश ने तुरंत ही वो बैग महिला के हाथ में दे दिया। अंदर से और भी लोग इकट्ठे हो गए। सभी ने प्रकाश को बिठाया और उसे चाय पानी दिया। सब तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे, आज के ज़माने में कोई भी ईमानदार नहीं होता, लेकिन आपने तो ऐसा महान काम किया है। आज हमारी बेटी की शादी थी और ये गहने हमने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा बैग रिक्शे में छूट गया था और आपने इस बैग को हम तक पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद लोग शादी की तैयारियों में लग गए और प्रकाश रिक्शा लेकर सड़क पर सवारियां ढूंढने लगा। साथ ही साथ सोच रहा था, अगर मैंने वो जेवर बेच दिए होते तो बेचारी उस लड़की का क्या होता। आज मेरी ईमानदारी की वजह से किसी के घर की इज्जत बच गई। लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। प्रकाश को अंदर से सुकून मिल रहा था। शाम को प्रकाश जब घर लौटा तो अपनी पत्नी के हाथ में 500 रुपये देते हुए बोला, इसमें से 50 रुपये दयाराम को दे आओ, बाकी के ये रुपये हमारे हैं, इन्हें संभाल कर रख लेना। प्रकाश ने सारी बात अपनी पत्नी निर्मला को बताई। निर्मला ने प्रकाश को कहा, चलो अच्छा हुआ हमने लालच नहीं किया, वरना हमारे लालच से किसी का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ईश्वर सब देख रहा है, भगवान हमारा भी भला करेगा। हम जल्दी ही अपना रिक्शा खरीद लेंगे। हम अपने बच्चे को ईमानदारी की कमाई से ही खिलाएंगे, बेईमानी से नहीं, क्योंकि जो ईमानदारी से पैसा आने में मज़ा है वो बेईमानी से नहीं। भगवान हमें लालच करने से बचाए। निर्मला ने भगवान से माफ़ी मांगी कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जेवर देखकर मैं भी लालची हो गई थी, लेकिन समय रहते मुझे अकल आ गई और मैं गुनाह करने से ही बच गई। अब हम सारी ज़िंदगी बस ईमानदारी से ही खाएंगे और अपने बच्चे को भी ईमानदारी का ही खिलाएंगे। साथ संगत जी, ये तो बिल्कुल सच है। जो कमाई ईमानदारी से कमाई हुई होती है उसमें तो मज़ा कुछ और ही होता है। लालच और बेईमानी के पैसे में वो मज़ा कहाँ। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलकर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि लालच और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा हमें गलत रास्ते पर ही लेकर जाता है। जो चीज़ जिस रास्ते से आती है वो उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।